हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कंक्लूजन शीट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट कंक्लूजन शीट क्या होती है। उसके बाद दोस्तों हम उसको पूरा बनाना सीखेंगे और इसमें किस किस चीज़ का आइटम लगता है, क्या क्या चीज़ हमें उसमें फिल करनी होती है, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे विस्तार से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी प्रोजेक्ट की कंक्लूजन शीट होती है वो क्या होती है। दोस्तों एक तरीके से आप एक ही शीट पे सारा डाटा फीड करते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी आरसीसी मेंबर थे उसमें कितनी कंक्रीटिंग लग रही है और उन्हीं आरसीसी मेंबर्स में कितनी रीइंफोर्समेंट लग रही है अलग अलग डाया के हिसाब से। अगर मैं कंक्रीटिंग की बात करूं तो कंक्रीटिंग हमारा पीसीसी में भी लगेगी, आरसीसी में भी लगेगी। जो पीसीसी का हमारा कंपोनेंट है उसका भी हमें वहां पर डाटा फीड करना होगा। और जितने भी आरसीसी के मेंबर हैं जैसे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, लिंटल बीम हो गया या फिर स्टेयरकेस हो गया, तो जितने भी हमारे आरसीसी के मेंबर हैं उसका कंक्रीट भी हमें एक ही शीट में डालना होगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे आरसीसी के मेंबर हैं उनमें जितना रीइंफोर्समेंट लग रहा है और कितने कितने एमएम का रीइंफोर्समेंट लग रहा है टोटल, वो सारी चीजें भी हमें वहां पर लिखनी होगी ताकि हमें ये समझ में आ जाए, ये पता चल जाए कि हमारा जो भी आरसीसी मेंबर है जैसे फुटिंग है तो फुटिंग में हमारा कितना कंक्रीट लग रहा है और कितना सरिया लग रहा है। इससे दोस्तों होगा क्या, हमें बिल चेक करने में आसानी रहेगी, हमें जो बीओक्यू मिला था उसको चेक करने में आसानी रहेगी और रिकॉन्सिलेशन करने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों इस शीट को एक बार बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ कि इसी ड्राइंग से हमने सारी क्वांटिटी टेक ऑफ की है। जैसे यहाँ पर क्या है ना, एक यूजी टैंक का भी काम हुआ है, एक पंप रूम का भी काम हुआ है, फुटिंग भी है, बीम भी है, कॉलम भी है, आपका स्टेयर केस भी है। बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी आरसीसी मेंबर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में लगाए जाते हैं सारे हैं और उन्हीं में हमारी रीइंफोर्समेंट भी लगाई गई है। और अब इसको बनाते किस तरीके से हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेजरमेंट शीट बनती है, जैसे कि हम रेगुलर कोई भी मेजरमेंट शीट बनाते हैं उसमें दोस्तों जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है ना, 3 जगह पर पीसीसी का काम हो रहा है। जैसे पीसीसी फॉर फुटिंग हो रहा है, पीसीसी वर्क ऑफ यूजी टैंक है और पीसी वर्क ऑफ पंप रूम है। तो इन तीनों में दोस्तों क्या है, M10 का कॉन्क्रीट लगा हुआ है और इन सब का टोटल करके मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि फुटिंग का अगर मैं बात करूँ तो 26 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारी कॉन्क्रीटिंग लग रही है। यूजी टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे 5.5 क्यूबिक मीटर के आसपास लग रहा है और यहाँ पर 2.14 के आसपास हमारा कॉन्क्रीट लग रहा है जो कि पीसीसी में यूज होगा और M10 की क्वांटिटी में यूज होगा। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं आरसीसी ऑफ फुटिंग की। फुटिंग में हमारा कितना कंक्रीट लग रहा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। मैंने सारा पहले से यहाँ पर डाटा यहाँ पर फीड करके रखा हुआ है। तो ये 124 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा कंक्रीट लग रहा है। ऐसे ही आरसीसी वर्क ऑफ यूजी टैंक, आरसीसी वर्क ऑफ पंप रूम, इन दोनों में भी जो जो आरसीसी का हमारा काम हो रहा है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आरसीसी वर्क ऑफ कॉलम, आरसीसी वर्क ऑफ प्लिंथ बीम, आरसीसी वर्क ऑफ लिंटल बीम, आरसीसी वर्क ऑफ लिंटल स्लैब, आरसीसी वर्क ऑफ रूफ स्लैब और जितनी भी यहाँ पर बीम दे रखी है उन सब का टोटल करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो हमको अब करना क्या है, इसी की कंक्लूजन शीट बनानी है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर चेक करने आता है तो हम उसको मेजरमेंट शीट नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट हम ये दिखा देते हैं कि कितना पीसीसी टोटल आया है। जैसे कि यहाँ पर 26 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। अब इसका कंक्लूजन शीट बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये कंक्लूजन शीट है, डिटेल ऑफ टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट में कितनी हमारी आरसीसी मेंबर में कितना कितना क्वांटिटी लग रही है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे कि ये तीनों चीजें हैं तो इन तीनों में हमारा पीसीसी वर्क हो रखा है, पीसीसी वर्क ऑफ फुटिंग, पीसीसी वर्क ऑफ यूजी टैंक, पीसीसी वर्क ऑफ पंप रूम। तो इन तीनों में M10 का कॉन्क्रीट लगा हुआ है और इन तीनों का जो टोटल है वो हमने यहाँ पर करके लिख दिया, ये 33.90। और यहाँ पर हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी M10 का हमारा कॉन्क्रीट है तो यहाँ पर 33.90 यहाँ पर हमने कंसीडर करके यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं दोस्तों आरसीसी वर्क ऑफ फुटिंग पे, यूजी टैंक पे, पंप रूम पे, कॉलम, प्लिंथ बीम, लिंटल बीम है, रूफ स्लैब और बीम है। इन सब में M25 का कंक्रीट लग रहा है तो इन सब को हमने टोटल करके यहाँ पर लिख दिया है जो कि 402.83 के आसपास हमारा कंक्रीट लगेगा। तो ये M25 का ग्रेड यहाँ पर लगेगा। तो दोनों का अगर मैं टोटल करूँ तो 436.70 के आसपास यहाँ पर कंक्रीट लगने वाला है। इसमें से 33.90 के आसपास M10 का कंक्रीट लगेगा और 402 क्यूबिक मीटर के आसपास M25 का कंक्रीट लगेगा। ठीक, तो ये टोटल कंक्रीट हमारा कितना आ गया, 436 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा जो कंक्रीट लगनी है M10 और M25 की। तो ये पूरे प्रोजेक्ट की यहाँ पर टोटल कंक्रीटिंग आ गई 436 क्यूबिक मीटर की। ठीक है, इसमें हमने सारा स्प्लिट करके सारी चीज़ें रख दी, टोटल पीसीसी भी आ गया, टोटल आरसीसी भी आ गया। अब आते हैं दोस्तों हम अपने सरिये पे।
कितना कितना सरिया हमारा कैसे कैसे लगेगा। ठीक है, डिटेल ऑफ टोटल स्टील क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्ट, नेम ऑफ स्ट्रक्चर लिख देना है यहाँ पे, 8 का डाया, 10 का डाया, 12 का डाया, 16 का डाया, 20 का डाया, 25 और ये 32 डाया के हिसाब से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी है। अब दोस्तों फुटिंग का हमें बीबीएस बनाना है, यूजी टैंक का बनाना है, प्लिंथ बीम का बनाना है, कॉलम का, रूफ बीम का और रूफ स्लैब का बनाना है। ठीक है, बीबीएस बनाना है। तो बीबीएस बनाने के लिए आप लोगों ने पहले की वीडियोस भी देखी होगी, इसमें हमने पूरा बीबीएस बना के दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इन सबको टोटल करके नीचे शीट में रखा हुआ है। अब देखिए ये आ गया हमारा फुटिंग का बीबीएस। अब फुटिंग का बीबीएस यहाँ पर कंप्लीट करके रखा हुआ है और सारी चीज़ वैसी की वैसी रखी हुई है, जैसे 8 mm का सरिया है, 10 mm का सरिया, 12 का सरिया, 16 का सरिया, यहाँ पे 20 का, 25 का और 32 का सरिया। और इन्हीं में हमने टोटल वेट यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर सारी क्वांटिटीज़ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी और मैंने पहले से टोटल करके यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि 8 का सरिया कितना लग रहा है, 10 का सरिया कितना लग रहा है और 12 का सरिया कितना लग रहा है। तो इसको अगर मैं टोटल कर देता हूँ 3920 kg के आसपास यहाँ पर सरिया लग रहा है और यहाँ पर हमने इसको टन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक टन आ रहा है 3.921 के आसपास फुटिंग में हमारा सरिया लग रहा है। हमको जो सरिया वहाँ पर प्लेस करना है, जो वहाँ पर लिखना है, तो वो हमारा डाई के हिसाब से होगा। तो हम इसको कॉपी करके डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यूजी टैंक का जो होगा वो भी लिख देंगे। एक बार देख लेते हैं। अब जैसे यूजी टैंक का यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर देखिए 8 का डाया, 10 का डाया, 20 का डाया, ये भी सेम है। ठीक है, इन चारों को कॉपी करके हम यहाँ कॉन्क्लूजन शीट में यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे ही प्लिंथ बीम भी है, कॉलम भी है, रूफ भी है और रूफ स्लैब भी है। ठीक है, अब इन सबको हम टोटल करके लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल पता चल जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर टोटल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 mm का सरिया, 10 mm का सरिया, 12 का सरिया, 16 का सरिया और 25 का सरिया, तो ये 40,168 kg के आसपास यहाँ पर हमारा पूरा स्टील निकला है। तो ये तो हमारा हो गया टोटल और ये हो गया हमारा डाई के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएगी कि 8 का डाया टोटल कितना लग रहा है, 10 का डाया कितना लग रहा है, 12 का डाया कितना लग रहा है, 16 का डाया कितना है, 20 का डाया कितना और 25 का डाया कितना है। ठीक है, ये क्वांटिटी शायद रह गई है, इसको भी हम अलग से काउंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी रह गई है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, इन सबको प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे प्रोजेक्ट में कितना केजी सरिया, कितना टन सरिया वहाँ पर लग रहा है। ठीक, और इसी के नीचे हमने कंक्रीट की क्वांटिटी भी यहाँ पर निकाली हुई है। जिस जिस आरसीसी मेंबर का यहाँ पर दिया हुआ है उन सब की आरसीसी की हमने यहाँ पर क्वांटिटी भी निकाली हुई है। किसमें? मीटर क्यूब में। ठीक है, तो एक ऐसी कंक्लूजन शीट आपको भी बनानी पड़ेगी जब भी आप कहीं पर भी काम करेंगे। इस शीट से दोस्तों क्या पता चलता है कि आपके प्रोजेक्ट में टोटल कितना सरिया लग रहा है और टोटल कितना कंक्रीट लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर 336 यहाँ पर निकाल दिया और 40,168 यहाँ पर निकाल दिया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप किसी के सामने जाकर बोल भी सकते हैं कि हाँ इतना सरिया यहाँ पर कम से कम लगेगा और इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट यहाँ पर लग आ जाएगा। इसको बनाने का दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, इससे आप स्टॉक की भी एक बार ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन में भी हेल्प करेगा और आप टेंडर अमाउंट से या फिर बीओक्यू से भी इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट की कंक्लूजन शीट बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।